अब आज सुबह तैयार हो गए, मैं कहाँ जा रहा हूँ और किसके साथ जा रहा हूँ वो सब तुम्हें अभी पता चली जाएगा। अब कल मेरे पैर में पता नहीं फुड़िया टाइप का कुछ तो निकल आया था और इसी वजह से कल मेरे को बहुत तेज बुखार भी आ गया था। कल तो मैंने पट्टी करा ली थी, लेकिन आज मेरे को बरेली जाना था, इसलिए मैं दोबारा पट्टी कराने आ जाता हूँ। फिर पट्टी कराने के बाद मैं आ जाता हूँ लाला जी को लेने और उसके बाद हम दोनों रंगोली मंडप पर विभूति का वेट करने लगते हैं। अब इसे कुछ हॉस्पिटल का काम था और इसे अपने कुछ मित्रों से मिलना था, लेकिन मैं क्यों बरेली जा रहा हूँ सच बताऊँ मुझे खुद नहीं पता। खाली बैठा था इसलिए निकल लिया बरेली घूमने। अब जब हम लोग मिलक से निकले थे तो उस टाइम मौसम बादलों वाला हो रहा था, लेकिन रास्ते में जो इतनी तेज बारिश पड़ी है ना, मतलब तुम ऐसा समझो कि इतनी तेज तो बारिश मिलक में भी नहीं पड़ती। इसका कुर्ते का ना कलर उतरने वाला है बहुत जल्दी, देखो। फिर लगभग 1 घंटे बाद हम लोग बारिश के मौसम का आनंद लेते लेते बरेली भी पहुंच जाते हैं और फिर मैं और लाला जी विभूति को बाय बाय करके एक जगह पर उतर जाते हैं जिसका नाम धर्मकाटा होता है। फिर यहाँ से मैं लाला जी को भी बाय बाय कर देता हूँ क्योंकि इसे एक अलग जगह जाना होता है और मुझे एक अलग जगह। वैसे मेरा प्लान कहीं और जाने का था, लेकिन बारिश अभी भी हल्की हल्की पड़ रही है, इसलिए मैं पैदल पैदल निकल पड़ता हूँ अपने बुआ के घर के लिए, जो कि यहीं पास में ही है। फिर आधे रास्ते में मुझे मेरी बुआ का लड़का भी मिल जाता है जिसे हम प्यार से चूजा बोलते हैं और उसके बाद हम लोग बुआ के घर भी आ जाते हैं। यहाँ आकर हम लोग अपनी बुआ से मिलते हैं और फिर मैं ये पुकी वाली चप्पलें पहन लेता हूँ जो कि मेरी दीदी की होती है। उसके बाद मुझे ये अपनी छत दिखाने लेके जाता है। अब छत से मौसम कुछ अलग ही दिख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बुआ का बड़ा बेटा भी आ जाता है जो कि स्कूल से लौट कर आया होता है। ओहो एनसीसी वाले भाई। फिर इसके साथ हम लोग नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आके चाय नाश्ता करने लगते हैं। फिर चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग बालकनी में आके बैठ जाते हैं और यहाँ काफी देर बैठने के बाद हम लोग अपनी पेट पूजा करने लगते हैं। पहले भी नहीं खाता तू? मीठा मीठा नहीं खा रहा क्या बात? फिर खाना पीना खाने के बाद मुझे विभूति की कॉल आती है और मुझे पता चलता है कि उसके सारे काम खत्म हो चुके हैं और वो मिलक के लिए वापस जा रहा है। इसलिए मुझे मेरे फूफा जी और मेरे दोनों भाई ये लोग मुझे रोड तक छोड़ने जाने लगते हैं। फिर मैं बुआ को बाय बाय कर निकल पड़ता हूँ केशलता कॉलेज के लिए, क्योंकि वहीं पर लाला जी और विभूति मुझे मिलेंगे। फिर लगभग 10 मिनट बाद मैं यहाँ पे पहुंच भी जाता हूँ और यहाँ आकर मुझे लाला जी भी मिल जाता है, जिसके साथ मैं विभूति के कॉलेज के आगे वेट करने लगता हूँ। हाँ यही विभूति का स्कूल, ओ सॉरी मतलब कॉलेज है। फिर थोड़ी देर बाद विभूति भी आ जाता है और हम लोग कार में बैठकर निकल पड़ते हैं मिलक के लिए। अब पहले मैं सोचता था कि कोई इंसान कितना ही वाहियात लग सकता है, लेकिन फिर मैंने लाला जी के ऊपर कुछ फिल्टर लगा के देख लिए। फिर ये फालतू की बकवास करने के बाद लगभग 1 घंटे बाद हम लोग मिलक भी आ जाते हैं और फिर मैं इन दोनों को बाय बाय करके अपने घर आ जाता हूँ। फिर घर आने के बाद और कपड़े चेंज करने के बाद मैं लाला जी और विभूति आ जाते हैं ड्रीम सिटी की दशा देखने, क्योंकि हमारे सुनने में आया यहाँ पर फिर से पानी आ गया। फिर यहाँ आने के बाद पता लगता है कि ये नाला तो अब सच में नदी बन चुका है। ये भाई मिलक को आखिर क्या हुआ, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। मगरमच्छ तैर रहा वो देख। अच्छा नहीं है। मिलक वालों तुम सबके लिए नहाने का इंतजाम तो हो गया, तो तुम लोग अब कभी भी आ सकते हो। भाई इसमें मगरमच्छ तो नहीं मिला, लेकिन ये हमारा गेंडा मिल गया यहाँ पे। और तू चश्मे पूरा वो लगता है चमगादड़। फिर यहाँ से निकलने के बाद हमें कुछ बच्चे मिल जाते हैं जो कि मेरे ब्लॉग के बारे में पूछ रहे थे। फिर इनसे मिलने के बाद हम आगे बढ़े ही होते हैं कि इतनी देर में हमें घोड़ा मिल जाता है। तुझे घर जल्दी थोड़ी जाना है, तो जाना है तो 4 टांगों पे जाइए, जल्दी जाएगा। फिर इससे फालतू बकवास करने के बाद हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।